अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वअन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताकुमुल मुसद्दिक़ फ़ल्यस्दुर अन्कुम व हुवा अन्कुम राज़िन रवाहु इमामुल मुस्लिम रहमहुल्लाह। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों की बारिश इस महीने में करते रहते हैं। हर दिन के अंदर कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं वाक़ीमुस सलाह, और नमाज पढ़ते रहो, वातुज़ ज़का और ज़कात देते रहो, वाक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना और अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज दिया करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैर, और जो कुछ भलाई तुम अपने खुद के लिए आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, मौत के बाद की ज़िंदगी के बाद मैदान महशर में क़ियामत के दिन और अल्लाह के सामने हाजिर होने के वक्त तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह को उसके पास ज़रूर पाओगे। हुवा अअज़म अजरा, ओ सवाब के एतबार से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। वस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। ये कुरान करीम की आयत का तर्जमा है जो मैंने टुकड़ा पढ़ा है। और हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अताकुमुल मुसद्दिक़, जब कोई ज़कात लेने वाला, सदका लेने वाला तुम्हारे पास आए, फ़ल्यस्दुर अन्कुम, और जब वो तुम्हारे पास से चला जाए, वहुवा अन्कुम राज़िन, तो इस हालत में होना चाहिए कि वो तुमसे खुश हो, यानी तुम उसको इतना सदका दो कि वो तुमसे खुश होकर चला जाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है ये सूरह मुज़म्मिल की आयत है। सूरह मुज़म्मिल जो है ये शुरू इस्लाम में कुरान करीम की जो सूरतें उतरी है उसमें से एक सूरत है। और अल्लाह ताला ने शुरू इस्लाम में जब मक्का के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वहाँ पर ज़कात के बारे में आयत उतारी। तो सहाबा इकराम अपने तौर से अपने खर्चे से ज़्यादा ज़कात दिया करते थे, ज़कात निकाला करते थे बहुत ज़्यादा। और मदीने के अंदर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो उसके बाद अल्लाह ताला ने तफसीलवार अहकाम बयान फरमाए ज़कात के कि किस माल में कितना हिस्सा देना है। और ज़कात का जो निज़ाम है ये हर पैगंबर और हर नबी के और हर रसूल के दौर में रहा है। कुरान करीम के अंदर अगर 16वें पारे के अंदर सूरह मरियम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इस्माईल, याद कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को जिनका तज़किरा कुरान में किताब में आया है। इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो वादे के सच्चे थे। व कान रसूलन नबिय्या, और रसूल भी थे और नबी भी थे। व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, और अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म देते थे और ज़कात का हुक्म देते थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। शरीयत इब्राहीमी के अंदर भी ज़कात का रिवाज रहा है, ज़कात फ़र्ज़ रही है। ये ज़कात कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं, ये पहले के पैगंबरों के अंदर भी रही है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए और बचपने के अंदर जब उन्होंने अपनी ज़बान से अल्फाज अदा किए, सूरह मरियम के अंदर ही तज़किरा है इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, और अल्लाह ताला वो है जो मुझे किताब देंगे और आइंदा चलकर मुझे पैगंबर बनाएंगे। और फिर कहने लगे वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत,
औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या, और जहां कहीं मैं रहूं अल्लाह ताला मुझे बाबरकत बना देंगे। व औसानी, और अल्लाह ने मुझे वसीयत की, बिस्सलाती व ज़काती, नमाज की भी और व ज़काती, और ज़कात की भी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी ज़कात थी। ये कुरान करीम से बतला रहे। क्यों बतला रहे? इसकी वजह यह है कि आज का मुसलमान ये समझता है कि ये कोई हमारे मजहब के अंदर शरीयत मोहम्मदिया में हमारे लिए कोई जायज़ चीज़ है। जायज़ चीज़ नहीं। पहले के लोगों पर ज़कात बहुत ज़्यादा थी और फ़र्ज थी और बहुत ज़्यादा थी। 10 रुपए में से 2.5 रुपए निकालना पड़ता था, 4,000 में से 1,000 रुपये देना पड़ता था, लाख में से 25,000 देना पड़ता था। चौथा हिस्सा उस शरीयत में नाफिज था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 10वां हिस्सा, लाख में 10,000। ये हर पैगंबर के ज़माने में ज़कात रही। और कुर्बान जाइए अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला ने हमारी शरीयत में ज़कात को हमारे गरीबों के लिए, फ़क़रा के लिए, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, बेवाओं के लिए उनकी रोज़ी और रोटी का बंदोबस्त फरमाया। वरना पुराने ज़माने में जो ज़कात निकालते थे उसको पहाड़ पर रखना होता था। ताकुलुहुन नार, आसमान से आग आती थी और उस माल को खा जाती थी। और जिसके माल को आग ने खा लिया, समझ लो उसकी ज़कात अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। हमारे लिए तो ऐसा हुक्म नहीं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों को एक साथ बयान किया है कई जगहों पर आमतौर से। सबसे पहले अल्लाह ने जहाँ पर ईमान का जिक्र किया वहाँ पर आमाल सालिहा, नेक कामों का जिक्र किया। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बहिश्त के अंदर फिरदौस जन्नतुल आला, जन्नतुल फिरदौस के बागात उसको मिलेंगे। ये अल्लाह ने एक साथ जिक्र किया कुरान के अंदर। ईमान आया तो वहां पर आमाल सालिहा का तज़किरा आया। यानी मुसलमान को अल्लाह ने ये सबक दिया है, अगर ईमान लाया है तो नेक काम करते रहना पड़ेंगे और मौत तक करते रहना पड़ेंगे। क्योंकि हमने जब एक साथ जिक्र किया तो इसको अलग आप नहीं कर सकते। और जो ईमान वाला ईमान लाए और नेक अमल ना करे फिर वो अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया, वरना फिर सज़ा जहन्नम के अंदर उसको काटना पड़ेगी। लेकिन ईमान की बदौलत वो बिल आखिर जहन्नम से निकल कर जन्नत में जाएगा। लेकिन जहन्नम क्या सस्ती चीज़ है? जिस जहन्नम से पैगंबरों ने नजात चाही हो, पैगंबरों ने बचाव चाहा हो, पैगंबर जो मासूम होते हैं, गुनाह से पाक होते हैं, उन पैगंबरों ने जब जहन्नम की आग से पनाह मांगी हो तो फिर हमको तो और ज़्यादा उससे डरने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया वहाँ पर माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि इबादत करो हमारी और माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। जहाँ पर अपनी इबादत का तज़किरा वहाँ पर माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का। और तीसरी चीज़ अल्लाह ने जहाँ पर नमाज का जिक्र किया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, तकरीबन 36 या 30 जगहों पर नमाज और ज़कात एक साथ आई है। नमाज और ज़कात एक साथ आए हैं। इसलिए जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ज़कात भी इस उम्मत पर फ़र्ज़ है। अगर कोई ज़कात नहीं देता है तो शरीयत की निगाह में और मुसलमानों की निगाह में उससे बड़ा फासिक कोई नहीं। फासिक यानी जो खुल्लम खुल्ला गुनहगार करता है, गुनाह करता है, जिसकी शहादत अल्लाह के नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक उसकी गवाही कबूल नहीं होती, उसको बोलते हैं फासिक, जो गुनाह कबीरा करता हो। इसलिए जो ज़कात नहीं देता है वो फासिक है शरीयत की निगाह में। और जो ज़कात का इनकार करे और कहे कि इस्लाम में ज़कात नहीं तो काफिर है वो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब ज़कात, बाज़ मरतबा आप जो ज़कात देने वाले लोग हैं उनसे एक मरतबा आप पूछ कर देखिए। क्या पूछ कर देखिए कि भाई ज़कात देने से आपके माल में कमी हुई या बढ़ोतरी हुई। हमारे यहाँ पर अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हो, अब वो 1 लाख रुपए से ज़कात कितनी, 40वां हिस्सा निकालना है। इस उम्मत पर 40वां हिस्सा है, 2,500 रुपये निकाल रहा है। अब ये 2,500 रुपये निकाला उसने, तो उसको पूछने का आइंदा साल जब ज़कात निकालेगा तो उसकी ज़कात ज़्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, पूछ लेना उसको। तो वो बोलेगा मैं जितना अमीर था
और ज़कात दिया तो आइंदा साल अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा चीज़ों का मुझे मालिक बना दिया। तजुर्बा करके देख लिए, हमारा तो तजुर्बा है इस पर। आज इस साल उसने अगर 2,500 ज़कात निकाली तो आइंदा साल इंशाअल्लाह 2,500 नहीं 3,000 के ऊपर ही रहेगी उसकी ज़कात। क्यों? अल्लाह ने कहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह वो है जो सूद को, रिश्वत को बर्बाद कर देता है और सदक़े को, ज़कात को बढ़ा देता है। अल्लाह का रिवाज है। आपको लग रहा है मेरे जेब में से 2,500 कम हुए, लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे खजाने की चाबियाँ उसके पास है। अब सोचिए ये दिमाग दिया किसने हमको? और बताइए दिमाग दिया किसने? अगर अल्लाह चाहते तो हमको पागल बना देते थे? नहीं, अगर अल्लाह चाहते तो बना नहीं सकते थे, बना सकते थे। ये दिमाग दिया अल्लाह ने, हमने सोचा, इसी दिमाग के जरिए दौलत कमाई। अब ये दिमाग दिया अल्लाह ने, इसके जरिए अपनी दौलत कमाई, तो हकीकत में दौलत किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी। अब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के सदके में हमारे ऊपर 10वां हिस्सा, लाख में 10,000 फर्ज नहीं किया, न लाख में 25,000 फर्ज किया चौथा हिस्सा, बल्कि क्या कहा? 100 रुपए में 2.5 रुपए, लाख रुपए में 2,500 रुपए आपको देना है। इतना हम पर। और ये ज़कात का निज़ाम अल्लाह ने जो जारी किया, ऐसा नहीं कि आ गए उसको खा कर जा रही है, नहीं, ये हम में से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारी सग्गी बहन अगर गरीब है, सग्गा भाई हमारा गरीब है, सग्गी खाला गरीब है, सग्गा मामू गरीब है, आजू बाजू की, माफ फरमाइए मुझे बाज़ मसले कहना पड़ते हैं, मैं जिससे बना हूं और जो मुझसे बने हैं, याद रखिए उनको ज़कात नहीं चलेगी। और बीवी को, मिसाल के तौर पर भाई जिनसे पैदा हुआ मेरे बाप और माँ, और माँ के हिस्से में जाएंगे तो नानी नाना आ रहे हैं, बाप के हिस्से में जाएंगे तो दादी दादा आ रहे हैं, फिर उसके परदादा, फिर ये, और नीचे अगर लेंगे तो मेरी औलाद है, फिर इधर लड़की की तरफ से मेरे नवासे होते हैं और लड़के की तरफ से मेरे पोते होते हैं। ये मेरी शाख है। जो जिससे मैं पैदा हुआ और जो मुझसे पैदा हुई उनको ज़कात चलती नहीं। एक आदमी का फ़ोन आया मुझे, मौलाना अरे वो बोले हमारा अब्बा हमारे ऐसे गरीब हैं, ज़कात। मैंने कहा उसको, मैंने तो पहले सख्त, मेरे अल्फाज सख्त गए, मैं जो बयान में नहीं कह सकता, मैंने कहा औलाद कैसी है बोला। हाँ, अल्लाह ने इनको जो ज़कात न देने का हुक्म क्यों दिया मालूम है आपको? इसलिए दिया कि इनके एहसानात है तुम पर, इनके एहसानात। अगर ये पैदा होने के साथ ही तुम्हारे गले पर पैर रख देते तो दुनिया में आप रहते ही नहीं। तो सबसे पाकीज़ा माल अपने माँ बाप को, दादी दादा मोहताज है उनको दो, नानी नाना मोहताज है उनको दो, पर दादा हो पर नानी हो उनको दो, और औलाद को तो खिलाना हम पर फर्ज है जब तक वो बालिग नहीं हो जाती, कमाने के लायक नहीं हो जाती। आइंदा चलकर इसी औलाद से तो फायदा उठाएगा आदमी बुढ़ापे में। तो अल्लाह ने इनको ज़कात का क्यों नहीं कहा इनको पाकीज़ा खिलाना है। एक तो वो है जिनसे तुमको फायदा पहुंचा है, और एक वो तुम्हारी औलाद आइंदा चलकर तुमको उससे फायदा पहुंचेगा, इसलिए इनको ज़कात चलती। और बीवी से तो और आदमी रात और दिन फायदा उठा रहा है, तुम्हारे बर्तन धो रही, कपड़े धो रही, सारे कामकाज कर रही है, लिहाजा बीवी को भी ज़कात चलती नहीं मर्दी की। अब याद रखिए ज़कात किन लोगों पर फर्ज है। सबसे पहले जिसके पास 7.5 तोला सोना हो। ये हमारे लोगों के दिमाग में जल्दी आता नहीं। 7.5 तोला बोले तो क्या, 87.5 ग्राम यानी 87 ग्राम, 87 ग्राम और आधा ग्राम यानी 87.5 ग्राम अगर किसी के पास सोना हो, और 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी, 612 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। किसी के पास, अब जो मसले बोल रहा हूँ गौर से सुनो, इसमें लोग अपने मुसलमान डिस्टर्ब हो जाते हैं मसले में ज़कात की। पहला ये है कि अगर किसी के पास सिर्फ 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो या औरत हो। नंबर 2, जिसके पास सोना नहीं लेकिन 52.5 तोला चांदी है तो ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 3, जिसके पास सोना कम है लेकिन इतना सोना है जिसकी अगर कीमत आज लगाई जाए तो उतने सोने की कीमत में 52.5 तोला चांदी आ जाती है।
52.5 तोला चांदी आ जाती। जैसे आधा तोला किसी के पास सोना हो तो आधे तोले के अंदर 52.5 तोला चांदी आज के ज़माने में आ जाती है। लिहाजा ऐसे मर्द और औरत पर भी ज़कात फर्ज है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? चौथा, किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी और कुछ बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा है या अपने घर के अंदर पैसा रखा है, तीनों को मिलाएं तो 612 ग्राम चांदी के बराबर उसकी कीमत होती है। तो ऐसे आदमी पर, मर्द हो औरत हो, ज़कात वाजिब। समझ में आया मसला? पांचवा मसला, किसी के पास सोना नहीं, चांदी भी नहीं, लेकिन बिजनेस का सामान 612 ग्राम के बराबर है। बिजनेस का सामान, कोई भी आप जो धंधा करते हो, कारोबार करते हो, किराना माल का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, भाजी पाला हो, या फिर आपने जमीन ली है बेचने की नियत से। इसमें बड़ा मसला है ताजगांव वालों का। ये मैं जो है मसला गुज़िश्ता यानी 1-2 साल पहले मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये मसला कैसे खोलूँ। मैं गुज़िश्ता कल जो है तफ़हीमुल फ़िक़्ह 2-4 दिन पहले किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर मुफस्सल खोल कर मसला, तब मैंने बहुत सारे लोगों को कहा और इम्तियाज़ भाई को भी कहा कि आप पर ज़कात ऑलरेडी वाजिब हो जाती है। अब यहाँ मसला बहुत गंभीर चल रहा है ताजगांव में। क्या हो रहा है गौर से सुनिए, मुझे बोल रहा हूँ। तो अगर ये तिजारत का माल, कारोबार का माल अपने पास 52.5 तोला चांदी के बराबर है, घर के अंदर पड़ा है, बेचने की नीयत से हमने रखे, वो बिका नहीं, उस पर भी ज़कात वाजिब है। ज़मीन का मसला सुनिए आप। ज़मीन अगर आदमी खरीदते वक्त ये नीयत करे कि मैं इसको बेचूंगा, चाहे आज बेचूं या 10 साल के बाद बेचूं या 20 साल के बाद बेचूं, तो वो ज़मीन तिजारत की समझी जाएंगी। वो ज़मीन तिजारत की, वो ज़मीन की आज वैल्यू है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए के हिसाब से ज़कात देना पड़ेगी। 2027 के अंदर उसकी 6 लाख से डायरेक्ट 12 लाख वैल्यू हो गई, तो 12 लाख की ज़कात देना पड़ेगी। और अगर उसकी आज वैल्यू 6 लाख थी, 2027 में उसकी कीमत जाकर 3 लाख हो गई, तो फिर 3 लाख की दो ज़कात देना पड़ेगी। हमारे यहां पर लोग जमीन के ऊपर जमीन, जमीन के ऊपर जमीन खरीद रहे, घर खरीद रहे। अरे खरीदो बात है, लेकिन ज़कात भी दो। अब ये खुलकर बात समझिए आप। जो आदमी तिजारत का माल ऐसा लेता है जो ज़कात में दे सकते हैं हम, जैसे ज़कात में हम क्या दे सकते, कपड़े दे सकते, भाजी पाला भी दे सकते, रोटी भी दे सकते, ये दे सकते। आदमी ज़कात में ऐसा ज़मीन उठा के देता क्या किसको? नहीं दे सकता है, नहीं। तो ऐसा माल जिसको ज़कात में नहीं दे सकते, और वो आदमी के लिए 3 ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। इसके लिए अगर कर्जा लिया है, किसके लिए? घर में अनाज नहीं उसके लिए लिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं उसके लिए लिया, या मकान नहीं आदमी का, घर ही नहीं उसको, और उसने रहने के लिए घर लिया है और वो रहने के लिए खुद के लिए, तो ऐसे आदमी पर माइनस जो होगा ज़कात के, यानी अपने पास दौलत है तो इस कर्जे को अपने माल में से माइनस करके बाकी पैसों की ज़कात देगा। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास 10 लाख रुपए है, लेकिन उसने घर लिया है खुद के रहने के लिए और उसके 5 लाख रुपए देना है उसको, तो आप 10 लाख में से 5 लाख माइनस करेगा और 5 लाख की वो ज़कात देगा। ये बात समझ में है आपको? अब एक मसला सुनिए आगे। हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, ताजगांव में 1 गुंटा ले से पुण्य, फिर दूसरा गुंटा ले, फिर दूसरा गुंटा गया कि लगी तीसरा गुंटा ले। अब तीसरा गुंटा जो लिए, उसके लेने से आदमी पर 10 लाख कर्जा हुआ। क्या हुआ समझिए अब बात। आपने 2 प्लाट लिए थे 5-5 लाख के, फिर आपका वो 5 लाख का प्लाट 7 लाख को गया। अब दूसरी जगह आपको प्लाट मिल रहा 14 लाख में, तो आपने क्या किया, 7 लाख उठाकर तो दे दिए, अब 7 लाख बचे। तो आप क्या सोच रहे हैं, मेरे पास जो पैसे उसमें से 7 लाख माइनस, वो माइनस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? 3 जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, उसमें है क्या वो प्लाट उसमें नहीं है, लिहाजा वो जो 7 लाख है वो माइनस नहीं होंगे। अब मैं बता देता हूं आपको क्या होगा। जो प्लाट आपने खरीदा है उसकी आपको ज़कात देना पड़ेगी। जो प्लाट आपने खरीदा है उसकी क्या करना पड़ेगी, आपको ज़कात देना पड़ेगी। इसलिए जिन लोगों ने चाहे घर लिया हो, सिर्फ प्लाट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी ने तैयार घर लिया है और इस नियत से लिया है कि आज 20 लाख का है, 4 साल के बाद 30 लाख का हो जाएगा, तो आप वो 20 लाख की ज़कात देना पड़ेगी उसको। माल तिजारत है वो।
माल तिजारत है, समझ रहे। अब अगर किसी आदमी ने कोई मकान लिया, इसलिए लिया कि उस मकान से वो मकान बेचेगा नहीं, उस मकान से भाड़ा आएगा, तो जो भाड़ा आएगा और साल गुजर जाएगा तो साल के बाद जेब में कितने रुपए रहते हैं उतने पर ज़कात वाजिब होएंगी, उस मकान पर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? वो मकान जो पैसे आ रहे हैं उसके, उस पर ज़कात आएंगी। अरे भाई समझ रहे, कुछ दिमाग में आ रहा मसला मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रियल इस्टेट जो कर रहे हैं हमारे लोग, ज़मीन के अंदर करे या फिर बंगले बांधे, उसके अंदर अपने पैसों में से कोई माइनस नहीं होगा पैसा उसमें से, अपने पास जितनी भी दौलत हो। वरना ऐसा होगा, मिसाल के तौर पर आप समझा देता हूँ, कोई आदमी 1 करोड़ रुपए की एक कंपनी का मालिक है, अब उसने दूसरी कंपनी बनाई, वो भी 1 करोड़ की बनाई, अब तीसरी कंपनी उसने जो खरीदी वो 4 करोड़ की खरीदी। अब बताइए अगर इसके पैसे माइनस करेंगे अपन तो उसको बोलेंगे फकीर है भाई ये। अरे उसने जो 4 लाख की तीसरी कंपनी ली वो 4 करोड़ की ली उसने, अब ये वो क्या करेगा, अरे मेरे जेब के अंदर घर में है 2 करोड़ रुपए हैं और ये 2 करोड़ की कंपनियां हैं, अब इसको सभी माइनस कर देते। हालांकि ऐसा अगर फकीर निकालने बैठे तो सारे हिंदुस्तान के अंदर फकीर ही फकीर मिलेगी फिर। तो रियल इस्टेट और जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है और आप उस पर कर्जा ले रहे हो तो उसकी ज़कात के अंदर से वो रकम माइनस करेंगे नहीं, याद रखिए आप मैं जो बोल रहा हूँ। इसलिए अगर किसी आदमी ने रोटी कपड़ा मकान छोड़कर कई ज़मीनें खरीदी, उस पर 50 लाख कर्जा है, वह उसके पैसों में से माइनस होगा नहीं। वो 50 लाख छोड़ो, बाकी जितने पैसे तुम्हारे पास हैं साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएंगी। अब ये मसला चांदी और सोने का समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूँ ज़कात देना कब। हमारे यहाँ पर ये आखिरी मसला है, वक्त हो चुका है, आइंदा जुमा के अंदर और ज़कात तफसील से बताएंगे। ज़कात हमारे यहाँ पर जो देते हैं उसका देने का तरीका गलत है हमारे मुसलमानों। समझिए, सहाबा इकराम ज़कात देते थे शाबान के महीने में। कब देते थे ज़कात? शाबान के महीने में इसलिए देते थे कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको रमज़ान आसानी के साथ गुजार सके। और हमारे मुसलमान रमज़ान के अंदर ज़कात, चलो अच्छी बात है दे तो रहे रमज़ान में, हमारा मुसलमान ये सोचता है कि 70 गुना सवाब मिलना हमारे को, अगर शाबान के महीने में देगा तो इंशाअल्लाह 70 गुना से ज़्यादा अल्लाह सवाब देंगे, क्योंकि आपकी नीयत पर अमाल का दारोमदार है, याद रखिए आप। इसलिए शाबान के महीने के अंदर इतना तो करना चाहिए कि अपने मोहल्ले में सबसे पहले तो आपकी फैमिली में ज़कात दो। आप फैमिली मैंने बताया जैसे अपनी बहन को दे सकता है, भाई को दे सकता है, खाला को दे सकता है, सग्गी बात कर रहा, सग्गो लोगों की, मामू को दे सकता, मुमानी को दे सकता, फूफू को दे सकता, ये सब साइड से निकली हुई शाखी, इनको दे सकता है, इनको देना चाहिए, फ़ोन पर मारो। और अगर ऐसा लगता है कि ये पैसे उड़ाएंगे, जैसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको ज़कात का पैसा दे कि जाके टीवी का डिश का जो है रिचार्ज मार दी। और कुछ ऐसे गरीब है हमारे यहाँ पर कि ज़कात देने वाले के पास वो मोबाइल नहीं होता है जो उस गरीब के लड़के के पास मिल रहा मोबाइल। इसलिए साधारण बात आसान ये है, हमारे उस्ताज़ों ने हमें नसीहत की कि ज़कात देना है मोहल्ले के लोगों को या अपनी बहन को दे रहे हो तो ऐसा मिसाल के तौर पर बहन को आप 20,000 रुपये दे रहे, अब महीने का उसका खर्चा कितना आ रहा? 3,000 रुपये उसका खर्चा आता है। तो जो उसके गांव में एक किराना माल का दुकान है उसको फ़ोन लगा के बोल दो भाई कि हर महीने 3,000 मैं तुमको दूंगा, इसको राशन दिया करो। और आदमी के हाथ में कभी ज़कात नहीं देने का, गरीब आदमी की, उसकी बीवी के पास देने का। अब तुम बोलेंगे हम कैसे जाए, पर्दा है हमारे से, तो तुम्हारी बीवी के जरिए दो आप तेल का डब्बा। वरना क्या होता, गरीब आदमी वो तेल का डब्बा आपने दिया उसको 1500 का, उसने ले जाके दुकान वाले को 1,000 रुपये में बेच दिया। ऐसे भी होते कुछ आइटम दुनिया में, और हैं ऐसे, कई लोगों ने किया है ऐसे। इसलिए बात सीधा औरत, क्योंकि औरत को मालूम रहता घर खर्चा कैसा चलाने का, वो कभी इसमें प्लस माइनस का सोचती नहीं है। इसलिए अपनी फैमिली के जरिए सबसे पहले अपने खानदान में दो, अपने मोहल्ले में दो। मोहल्ला हो गया गांव हो गया पराया गांव, और अगर अपने मोहल्ले गांव में हो जा रहा है तो जो मदारिस वाले आते हैं चाहे किसी भी मदरसे से आए उनका भी ताउन करना चाहिए। इसलिए कि वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप रिश्तेदारों को दे रहे हो उसमें आपको दोहरा सवाब मिलेगा, एक तो रिश्तेदारी का हक अदा करेंगे आप और आपकी ज़कात भी मिल रही है और आपको रिश्तेदारी की दुआ भी बहुत सारी मिलेगी। और मदरसे के अंदर जो तलबा गरीब पढ़ते हैं ज़कात की मुस्तहिक होती है उनको भी देना चाहिए। बहरहाल ज़कात जब दे रहे हैं हम आज, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी ज़कात देना चाहिए इस्लामी तारीख के एतबार से, ये जनवरी फरवरी का मसला नहीं चलता उसमें, याद रखिए।
हमारे यहाँ पर इसमें गलती करते मुसलमान, 10 फरवरी 20 फरवरी ऐसी ज़कात नहीं निकलती। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी एक रमज़ान मुबारक को ज़कात निकालता है, अगर किसी को मालूम नहीं तो बता देता हूँ आज से मैं, अगर कोई आदमी मालदार हुआ, अब हमको ये भी मालूम नहीं था कि हम कब मालदार बने, ये भी मालूम नहीं, हम रखते ही नहीं मालदार, पैसे हो गए जाते तो बस निकालना शुरू करते, ऐसा मसला नहीं। अब जिसको मालूम नहीं वो ऐसा तय करना चाहिए उसको, जैसे मेरा मिजाज ही है, मैं एक रमज़ान मुबारक को ज़कात का पूरा हिसाब निकाल के मोखला कर देता हूँ घर के अंदर, हमारी वालिदा हो फैमिली हो, तय तारीख तय कर दो, एक रमज़ान को आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो हर साल एक रमज़ान को ही आपको हिसाब निकालना पड़ेगा। उस वक्त सोने चांदी की जो भी कीमत रहेगी उसके हिसाब से आपकी तिजारत का सामान, आपके पास बैंक बैलेंस, उसका सब का हिसाब एक रमज़ान को आपको तय करना चाहिए तारीख। इसमें क्या होता है, अगर आपने तारीख तय नहीं की, कभी भी आपने देना शुरू कर दिया और आप जो है एक रमज़ान को ज़कात आप पर फ़र्ज हो गई और आप मर गए 5 रमज़ान को और आपने ज़कात निकाली नहीं, तो आप गुनाह की मौत मरे, अपने ऊपर गुनाह लेकर मरे। क्यों मरे? इसलिए कि साल पूरा हुआ है, तारीख तय करना पड़ती है ज़कात में। एक रमज़ान का अगर आप मालदार बन गए तो हर साल ज़िंदगी के आखिर तक अगर मालदार रहे इंशाअल्लाह तो आपको ज़िंदगी के आखिर तक एक रमज़ान को ही ज़कात देना पड़ेगी। अगर आपने 10 रमज़ान को आप मालदार हुए तो 10 रमज़ान को आखिर ज़िंदगी तक, 10 रमज़ान का जो हिसाब है, 10 रमज़ान को आपके पास 20 लाख रुपए थे तो 20 लाख की ज़कात आएगी, और 30 रमज़ान को आपके पास 50 लाख हो गए तो वो 50 लाख की ज़कात नहीं। समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए तारीख ठहराना ज़रूरी। एक आदमी 10 रमज़ान को ज़कात वाजिब हो गई, वो 10 रमज़ान को निकालता है, अब उसके पास 2026 के अंदर 50 लाख है तो 50 लाख की ज़कात आएगी। आइंदा साल उसने जो है शादी किया, ये किया, बच्चों को रुखसत किया और उसके पास आइंदा 10 रमज़ान को सब खर्चा निकाला उसने, पैसा कितना है चेक करने के लिए, तो उसके पास निकले 50 लाख नहीं 15 लाख निकले, तो आप ज़कात कितनी पर आएंगी? 15 लाख आएंगी। फिर 2-4 महीने गए, 15 लाख की 1 लाख हो गए, बीच में कम ज़्यादा हो तो उससे कोई मसला नहीं। फिर साल दूसरा 28 का आया, 2028, 10 रमज़ान को उसके पास हो गए करोड़ रुपए, तो करोड़ रुपए की ज़कात है। तो एक दिन तय करे और ज़िंदगी के अंदर उसी दिन कितने रुपए होते हैं अपने पास, उसकी आपको ज़कात देना पड़ेगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो अपने गांव के अंदर जो उलमा कराम होते हैं आपको जिन पर भरोसा है उनके पास जाइए, पूरी लिस्ट निकालिए और बताइए ये ऐसा मसला है, अब इसकी ज़कात आप मुझे निकाल कर दो, तो वो बराबर आपको प्लस माइनस करके आपकी ज़कात निकाल देंगे। अल्लाह ताला हमें ज़कात के मामले के अंदर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत पढ़ो।